अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ़ और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। और आज हम आपके लिए एक जो रेसिपी लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका नाम है हॉट शॉट। वो वाला शॉट नहीं, मारने वाला शॉट नहीं, दूसरा एक चिकन शॉट होता है, आपने देखा होगा बाजू का KFC में। ये एक फास्ट फूड की बेसिकली डिश है। इसका नाम है हॉट शॉट। तो हम इसको आज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, बताएंगे। और ख़ास तौर पे अगर जो ये कमर्शियल रेसिपी है, अगर जो भी लेडीज़, अगर जो भी बॉय इसको स्टार्ट करना चाहता है, काम करना चाहता है, नो प्रॉब्लम। एक छोटा सा ठेला लगा के जब हम पकोड़े बेच सकते हैं तो ये भी पकोड़ों की टाइप का होता है, इसको भी हम सेल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीकाकार है इसका। 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले कटिंग, और उसके बाद कोडिंग, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सॉस। जो भी फास्ट फूड होता है उसके साथ सॉस होता है, अवेलेबल होता है। अगर वो सॉस आप ज़बरदस्त बना पाएंगे तो आपका डेफिनेटली एक अच्छी सी चीज़ नहीं भी बनी होगी तो सॉस की वजह से आप चलने लग जाएगी। तो आज हम बताएंगे आपको चिकन हॉट शॉट। और चलें, रेसिपी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि मेरे और अपने चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो नए दोस्त होंगे वो प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो हो आपको जल्द से जल्द मिले। तो चलते हैं, हम बनाते हैं हॉट शॉट और आप भी देखिए कैसे बनता है। हॉट शॉट बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है हम आपको 1 बाय 1 बता देते हैं। और सबसे पहले जो हमारे पास है यहाँ पे ½ kg है चिकन बोनलेस, 2 ब्रेस्ट हैं इसके, और ये है ½ kg हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सॉल्ट 1 टीस्पून, ½ टीस्पून हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर, और ½ टीस्पून ही हमारे पास है ब्लैक पेपर। और ये है हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें है, ये है टाटरी, और ये हस्बे टेस्ट है। तकरीबन आप इसमें 1/4 टीस्पून है हमारे पास, जो अगर आप उसमें इस्तेमाल करना चाहते हो तो तकरीबन 1 ग्राम। और ये कोडिंग के लिए हमारे पास है मैदा, और यहाँ पे फ्राई के लिए है ऑयल। अब एक चीज़ और है जो हमारे पास है सॉस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं बता चुका हूँ पहले आपको। इसमें है हमारे पास ½ कप माइनस, ½ टीस्पून हमारे पास है कटर मिर्च, ½ टीस्पून हमारे पास है शुगर भी इसमें इस्तेमाल होगी। चीनी हमारे पास जो है ये ½ टीस्पून है। और ये यहाँ पे हमारे पास है चिल्ली सॉस, जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून। और लास्ट में हमारे पास है केचप, ये हम इस्तेमाल करेंगे इसमें मिनिमम 6 टेबल स्पून। और ये हो गए हमारा सॉस की रेसिपी, और ये हो गई हमारे चिकन हॉट्स की रेसिपी, मसाले। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, ये है हमारे पास ब्रेस्ट का पीस, और इसको हमने काटना है 2 पीस के बाद। और उसके बाद आपने कटिंग कैसी करनी है मैं आपको दिखा दिया यहाँ पे। ये देखिए इस शेप में 2 पीस करने के बाद हमने ये देखिए ये शेप में पीस काटना है। तकरीबन ये 1 इंच से भी कम है, आपको लग रहा होगा, नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। मिनिमम जो होगा आप 1 इंच से कम रखें, अगर ज़्यादा हो जाता है मैक्सिमम तो 1 इंच का। और इसकी आप चौड़ाई भी देख लें, चौकोर है, क्यूब शेप में है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दूसरा भी दिखा दूँ, ये देखें क्यूब शेप में है। मीडियम क्यूब शेप जो होते हैं वैसे होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये देखें ये भी क्यूब शेप में है। तो सभी हमने काटने हैं ऐसे ही। ये देखें हमारे जो सब कट गए हैं, रेडी हो गए हैं। और ये हमारे पास बर्तन, हम इसमें ऐड कर देंगे, डालेंगे मैरिनेशन में ब्लैक पेपर, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट जो है हम ½ इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और ½ जो है बाद में इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा कहाँ इस्तेमाल करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास सबसे ज़रूरत टाटरी है 1 ग्राम। और हमने इसको करना है मिक्स। और ये हमारा मिक्स हो गया। और एक चीज़ का आपने और ख्याल करना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बोनलेस में पानी होगा तो आपकी मैरिनेशन जो होगी अच्छी नहीं आएगी और फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा उसका। और मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, बिल्कुल ड्राई है। अभी हमने मैरिनेशन भी कर ली है, तो ये देखिए नीचे से पानी नहीं है।
अगर आपका पानी होगा तो ये जो है आपकी चिकन हॉट्स अच्छे नहीं बनेंगे और अच्छा कलर नहीं आएगा। आपको कलर यहाँ से ज़बरदस्त लग रहा होगा यम्मी। तो ये मैरिनेशन हो गया। हम इसको छोड़ सकते हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जस्ट हम अभी बनाएंगे इसको, नो प्रॉब्लम। तो अभी भी इसमें टेस्ट से इसका फ्लेवर आ सकता है, ऐसा नहीं। अगर रख देंगे इसको तो मज़ीद और अच्छा हो जाएगा। तो हम इसको रख देते हैं साइड में। और दूसरी क्या करना है हमें, और हमने एक बड़ा टब लिया है। आप भी ऐसा ही करें, बड़ा बर्तन होना चाहिए। उसमें हम डालेंगे मैदा, क्योंकि उसके बाद हम जो चिकन इसमें डालने वाले हैं तो उसमें बड़े जितना बर्तन होगा उसमें अच्छी मैरिनेशन होगी। हम ये जो चिकन है इसमें सभी ऐड कर देंगे। यहाँ पे वन वन नहीं करेंगे, एक एक नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटे पीसेस हैं तो एक ही टाइम में हो जाएगा। आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं और स्पून से भी, लेकिन हाथ से और अच्छा होगा। और यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने पहले ही ऐड करना था तो रह गया था, नो प्रॉब्लम। अभी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो सॉल्ट होगा ये आप पहले ही मैदे में मिक्स कर लें। और ये हमने मिक्स कर लिया है इसमें अच्छे तरीके से। और अभी हमने इसको हाथ से मिक्स करना है सबको। मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये देखें, हाथ से ही मैरिनेशन इसकी जो होगी अच्छी होगी। अच्छे तरीके से आपने करना है इसको, बेहतरीन। और ये देखें, ये हमारा जो है मिक्स हो गया है। और अभी हमने क्या करना है, एक छन्नी लेनी है, उसमें डाल देना है हमने। और ये सब इसी में डाल देंगे। और छन्नी में डालने के बाद आपने उसको ऐसे हिलाना है और इसमें जो ड्राई मैदा होगा वो नीचे चला जाएगा। और अच्छे तरीका खुश्क होने के बाद जो मैदा निकल जाएगा, उसके बाद आपने करना क्या है, एक बर्तन में पानी होना चाहिए आपका। ठंडा हो तो और भी ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे पास मौसम अभी ठंडा है तो इसमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम सारे जो चिकन है इसी में ऐड कर देंगे यहाँ पे। और जैसे ही हमने डालना है और फ़ौरन इसको निकाल लेना है अच्छे तरीके से, पानी इसका निकल जाए, छन्नी में निकाल। उसके बाद यहाँ पे मैदे में डालना है हमने सब एक साथ, जैसे हमने पहले डाले थे। और यह यहाँ पे हमारे जो आ गई हैं, तो अभी हम फिर इसको मिक्स करेंगे। और ये देखें, आप इसमें अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और ड्राई करना है, खुश्क करना है। अगर मैदा आपका कम पड़ा हो तो आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जब ज़्यादा काम करेंगे तो आपको सब्ज़ी डेफिनेटली ज़्यादा ही चाहिए होगा। और जैसे ही हो जाएगा तो हमने इसमें फिर छन्नी में डालना है अच्छे। और ये भी है थोड़ा सा। और इसमें डालने के बाद आपने इसको यहाँ पे ऐसे हिलाना है, ऐसे ही मिक्स करना है, हाथ नहीं डालना आपने। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये जो साइडों पे क्रिस्पी क्रिस्पी नज़र आ रहा है। जब हम फ्राई करेंगे तो ऐसा ही क्रिस्पी आएगा। अगर आपने हाथ यूज़ किया तो आपकी ये शेप नहीं आएगी। और एक बर्तन हम उसमें निकाल के फ़िलहाल रख देते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कितना ज़बरदस्त की शेप आ रही है अभी से ही। और जब हम फ्राई करेंगे तो और ज़बरदस्त इसका लुक आएगा, क्रिस्पी आएगा। और जैसे मैंने तरीका बताया आपने वैसे ही करना है, क्योंकि आपने हाथ से मैदा नहीं इसका खुश्क करना, छन्नी में डाल के प्रॉपर उसको हिलाना है, तो इसका ऑटोमेटिकली इसमें शेप ये आ जाती है। बहुत अच्छे तरीके आपने उसको हिलाना है, मसाज करना है, जैसे हाथ से पहले, और उसके बाद छन्ने में डाल के हिलाना है। ड्राई मैदा सब निकल जाता है और ये मिक्स हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आपके सामने नज़र है, यहाँ पे देखें कितना क्रिस्पी है। और जब ये हम फ्राई करते हैं, अब यहाँ पे हमारा जो ऑयल है गर्म हो चुका है। ऑयल का टेम्परेचर 160 से लेके 180 100 तक जो है इसका टेम्परेचर जो होना चाहिए फ्राई का। ये डीप फ्राई है, इसके टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर मशीनें। और यहाँ पे हमारा ये टेम्परेचर तो हो गया है, मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छा है। तो हम ये सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे पहले, और उसका आधा फ्राई करेंगे, आधा बाद में करेंगे। और इसका टेम्परेचर जो मैं आपको बता रहा था प्रॉपर होता है, उसका टेम्परेचर का कंट्रोल करना है आपने। टेम्परेचर आपको पता चल जाए इतना लिमिट में है तो नो प्रॉब्लम। आप इसको जो इसके प्रॉपर फ्राई जो होते हैं डीप फ्राई वाले, उसके अलावा भी आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ इसी में। ये देखें, इसको आपने हिलाना नहीं है। और ये जब तक खुद ब खुद ऊपर आएगा तो उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है तकरीबन 1-2 मिनट के बाद। और अभी हम इसको हिलाएंगे तकरीबन, ये देखें अभी एक जुड़े नहीं आपस में, और आपके ज़बरदस्त आएंगे, इसका लुक भी ज़बरदस्त आएगा। और ये देखें, यहाँ पे सब ऊपर आ चुके हैं। और ये इसकी निशानी है कि अगर ये जब सब ऊपर आ जाएंगे तो समझ लो कि ये फ्राई हो गए। और ये वन टाइम होते हैं, बार बार हमने नहीं करने होते। और यहाँ पे हमारे पास एक पेपर है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं।
और ज़बरदस्त, आपको आवाज़ आ रही होगी। इस तरीके से हमने दूसरे भी फ्राई करने हैं। यहाँ पे देखें, हमने आपको जो पीसेस दिखाए थे कितने छोटे छोटे 1 इंच के थे, और इसको हमने जब कोटिंग की, क्रिस्पी की है, तो इतने बड़े हो गए ये। और ये सभी यहाँ पे देखें कलर इतना ज़बरदस्त आया है। और यहाँ पे सॉस बनाने के लिए हमें जो चाहिए, एक माइनस हमारा जो था, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें चीनी और कटर मिर्च। उसके बाद डालेंगे हम इसमें चिल्ली सॉस। उसके बाद लास्ट में डालेंगे हम इसमें केचप। और केचप डालने के बाद आपने इसको करना है अच्छे तरीके से मिक्स, और इसका शेप और इसका टेक्सचर ओहो हो बहुत ज़बरदस्त आएगा आप जब ट्राई करेंगे तो। और यहाँ पे हमारा सॉस रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त, यमी, ज़बरदस्त, हॉट, स्वीट एंड सावर, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। बहुत ही ज़बरदस्त आला। यहाँ पे हमारे हॉट शॉट जो हैं रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इनका सॉस बना है, और उसके साथ ही कलर इसका देख लें आप, बेहतरीन लुक, ज़बरदस्त और क्रिस्पी है। आज की हमारी डिश हो गई मुकम्मल। आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।